बिश्नोई समाज के जो प्रेसिडेंट हैं देवेंद्र बिश्नोई जी, उन्होंने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ सहानुभूति ना रखी जाए। सरकारी तौर पे ऑफिशियली जी माना नहीं गया कि उन्होंने हिरण को मारा था। हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो कार में भी नहीं थे। इतनी बड़ी खबर तो यही है इस हफ्ते की कि कानून की देवी की पट्टी खुल गई। पुलिस ने अभी तक ये नहीं माना है जी कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। असल में उन्होंने कहा कि भारतीय रॉ एजेंसीज लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों द्वारा जी कनाडा में कैनेडियन मूल के निवासियों की हत्या करवा रहे हैं। पुलिस की कस्टडी में शूटर बैठा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जी ठीक है। हाँ, तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जी, और जिनकी होनी चाहिए 10 साल से नहीं हुई। सरकार जी धुलमुल चल रही है, कभी भी गिर सकती है, सरकार बचानी है। जी जी तो जैसे यहाँ पे सरकार बचाने के लिए 2 भागों में बांट दिया था लोगों को कि भाई खतरे में हो, खतरे में हो। हाँ जी, ऐसे वो कर रहा है, खतरे में हो, खतरे में हो। महिलाओं से याद आया, एक महिला का भी बम्बल अकाउंट बना था, अगर आप लोगों ने देखा हो। ये कहो तो इसमें निर्मला सीतारमण जी का किसी ने बम्बल पे अकाउंट बना दिया है और बहुत अच्छा बनाया। आई हैव रेज्ड मोर टैक्सेस देन योर एक्स रेज्ड रेड फ्लैग्स, भी बहुत अच्छा था। इलॉन मस्क साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है नितिन जी, और उसमें उन्होंने कहा है कि ईवीएम सेफ नहीं है, कि ये हैक हो सकते हैं। वो हैक हो सकती है, हाँ हो सकती है। इज इट हैकेबल? यस हैकेबल। इज इट बीइंग हैक्ड? ये सवाल है। इलॉन मस्क को इस समय जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले टैग करके एक्स यानी ट्विटर पे, उसी का प्लेटफॉर्म है जो नाम चेंज कर दिया। मैं ट्विटर ढूंढती रहती हूँ, फिर मुझे याद होता है कि नहीं, उस पे उसे टेक्नोलॉजी समझा रहे हैं। 150 साल से मेला चल रहा है। पीर थे वारिस अली शाह, उन छोटे थे 3 साल के, तो माँ बाप का साया उड़ गया, तो पिताजी की याद में उन्होंने अब ये मेला शुरू किया था। भाई जब वो थे वजीर तो उनका जलवा था, वही चलाते थे, तो इसलिए वो कहा जाता है कि 1 रुपये में 3 अठन्नी बनाते थे। नमस्कार, मैं हूँ जानवी, ये है नितिन जी और ये हैं चयन जी। मैंने सोचा नहीं था कभी कि ये वाली न्यूज़ मैं बताऊंगी या सुनूंगी कभी, बट अभी हाल ही में कुछ दिन पहले रतन टाटा जी की डेथ हो गई, फिर लियम पेन की डेथ हो गई, एंड आई थिंक दिस हैज़ बिन अ वीक ऑफ डेथ्स। नहीं सर, अभी बाबा सिद्दीकी जी को भी उड़ा दिया गया। और आजकल तो ट्रेंड कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई। हाँ, उन्हीं की वजह से सारे जो लाइनअप हो रहे कांड, और बड़े मज़ेदार स्टेटमेंट हुए हैं नितिन जी। एक तो बिश्नोई समाज के जो प्रेसिडेंट हैं देवेंद्र बिश्नोई जी, उन्होंने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ सहानुभूति ना रखी जाए क्योंकि वो क्रिमिनल हैं। दूसरा मज़ेदार स्टेटमेंट था सलीम खान साहब का, जिन्होंने कहा है कि सलमान खान ने आज तक कॉकरोच नहीं मारा और मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। जानवरों से बहुत प्यार है। और इस बात पे आप देखें तो अभी तक कहीं ये सरकारी तौर पे ऑफिशियली जी माना नहीं गया कि उन्होंने हिरण को मारा था। हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो कार में भी नहीं थे। वो तो नहीं थे भाई तब तक कानून की देवी के उस पर पट्टी बंधी थी। जी जी, अब खुली है। हाँ जी, अब खुल गई है। अब आगे आप कभी अगर कार में होंगे नहीं होंगे दिखाई पड़ेगा उन्हें। सर वो तो अभी हाँ उन्होंने मारा भी नहीं है। इतनी बड़ी खबर तो यही है इस हफ्ते की कि कानून की देवी की पट्टी खुल गई। हाँ जी। खैर मतलब आप जो बात कर रहे थे उस पर, हाँ इस पे बाद में आ जाएंगे। नितिन जी, सबसे मज़ेदार स्टेटमेंट इसमें इस बीच में दिया है विवेक ओबरॉय ने, जिन्होंने बिश्नोई समाज की तारीफों के पुल बांध दिए थे। बहुत प्यारा। बदला लिया सालों पुराना। बॉक्सर थे उन्होंने कहा था मैं तो बॉक्सर हूँ। हाँ जी। तो अपना उनको मिला कॉर्नर हुए, उनका एक पंच लगा ही थे इस बार, है ना। बहुत खुश होकर के स्टेटमेंट दे रहे थे। मुद्दा क्या है कि बिश्नोई समाज स्टेटमेंट दे रहा है, कोई कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ है, कोई नहीं है। तो मुद्दा ये है कि 3 चीजें हैं। देखिए जहाँ लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया मीडिया में, क्या है, कौन है लॉरेंस बिश्नोई, क्या कहानी है। 3 चीजें हैं कि एक तो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस हुआ जी, जिसमें किसने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। कौन है सोशल मीडिया पे? हम ही लोग हैं। हाँ, तो आप इनका होगा मन में आया, कह दिया। सुना और सोशल मीडिया। एक लॉरेंस बिश्नोई का एक चिंटू, मतलब एक लिeutenant है, उसका नाम है शुभम लोनकर जी। मराठी आदमी है, मराठी मानुस। उसने हिंदी और पंजाबी मिक्स भाषा में सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। हाँ जी, हाँ कि हम जिम्मेदारी ले रहे हैं जी। फिर डिलीट भी कर दिया जी। वो जो आदमी मराठी मुंबई में पैदा होता है या नहीं भी पैदा होता है, यहाँ से जाके रहने लगता है, वो भी तेरे को मेरे को बोलने लग जाता है जी। तो वो पंजाबी हिंदी में उसने जो पोस्ट किया वो भी किसी ने मतलब कॉपी पेस्ट किया होगा जी जी।
लेकिन पुलिस ने अभी तक ये नहीं माना है जी कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। अच्छा या अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई के जितने बड़े लिeutenants हैं, गोल्डी ब्रार और अला फला, जो 4-5 बड़े लोग हैं जी जो हर वक्त क्रेडिट लेने के लिए आगे आते हैं, किसी ने नहीं स्टेटमेंट दिया है कि हमने ये काम किया है या हमारे गैंग ने ये काम किया है या हमारे गिरोह ने ये काम किया है। जी तो ये हवाबाजी ना, ये मीडिया आपको डाइवर्ट करता है। जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये एक नाम उछाल देगा। वो नाम असल में कहाँ उछला था? वो नाम असल में उछला था कनाडा से। हाँ जी, ये हरदीप सिंह निज्जर का जो असैसिनेशन हुआ था जी। तो कनाडा चौड़ा हो रखा है इस टाइम। हाँ जी। तो असल में उन्होंने कहा कि भारतीय रॉ एजेंसीज लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों द्वारा जी कनाडा में कैनेडियन मूल के निवासियों की हत्या करवा रहे हैं। हाँ जी इसमें भारत सरकार मिली हुई है। जी तो वहां पे नाम उछला था जी। उसके बाद ये मर्डर हुआ और वो नाम यहाँ डाइवर्ट हुआ। यहाँ भी हो सकता है, वो मुझे नहीं पता, जी। पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन अभी तक ये सब, हर आदमी शर्लॉक होम्स बन जाता है ना, जी जी। और उसके बाद बिश्नोई समाज फला और हम, ये मतलब सब शुरू हो जाता है। मुद्दा ये है कि ये आदमी गुजरात की जेल में बंद है। हाँ जी। जिसको मुंबई पुलिस को अभी तक एक्सेस नहीं मिला इंटरोगेट करने का। जी हाँ जी, होम मिनिस्ट्री का कोई आदेश के चलते। तो अभी तक मुंबई पुलिस उससे बात नहीं कर पाई है कि तुमने गोली चलवाई थी कि नहीं चलवाई थी। पहली बात तो एक आदमी जेल में बैठी गोली चलवा रहा है और सब लोग क्रेडिट भी दे रहे हैं। तो ये कितना बड़ा सिस्टम का सक्सेस है, देखिए आप हमारे कानून व्यवस्था का। हाँ जी। कि सब मान रहे हैं, सबको पता है अगर है तो, जी जी। और या फिर सब झूठ है। तो जी आप कुछ कहना कोई चाहेंगे? आई थिंक फुटेज लीक हुई थी जहाँ पे किसी रिपोर्टर ने लॉरेंस बिश्नोई का वो नहीं, रिकॉर्ड किया जगविंदर था। पटियाल ने एबीपी न्यूज पे किया था। किसी रिपोर्टर ने क्या किया, बड़े उनका पूरा इंटरव्यू किया गया था मोबाइल पे एकदम नाम में क्या रखा है सर? हाँ तो नहीं, हमारे सहयोगी थे पुराने, किया था उन्होंने। उसमें क्या है? थोड़ा सिस्टम का फेलियर है नितिन जी। मतलब फेसबुक, थोड़ा फेलियर है। मतलब फेसबुक पोस्ट हो रहे हैं, इंटरव्यूज, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी अभी एक, उसने इनके ही गैंग का कोई लड़का था, शूटर ने की थी। हाँ जी। शूटर ने कहा था कि बहुत अच्छे आदमी नहीं थे इसलिए हमने मार दिया। जी जी। अब पुलिस की कस्टडी में शूटर बैठा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जी ठीक है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जी। और जिनकी होनी चाहिए 10 साल से नहीं हुई। और तीसरी चीज ये हुई है इस बीच में कि कनाडा और भारत के जो प्रेम संबंध हाँ देखो। गाढ़े गाढ़े हुए हैं। जस्टिन ट्रूडो ने जो कहा है, जस्टिन ट्रूडो जब आए थे जी भारत, तो भारत आए तो उससे पहले वहां भी आपको याद हो कि उन्होंने पत्नी बच्चों के साथ कुर्ता पजामा, हाँ जी, फोटो साड़ी खिंचाई थी। हाँ कि इंडियन एथनिक वेयर में, और दिवाली की विशेष, तो ऐसा कि ये तो गोल्डन बॉय थे हमारे। तो मतलब ऐसा, अरे देखिए भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार ऐसा था कि विश्व हमारे सामने झुका है और ये बहुत बढ़िया, मतलब जैसे ट्रूडो सबके लाडले हो गए थे। हाँ जी। जैसे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इंडिया इज डूइंग दिस, तो कहा नहीं नहीं ये तो इसको देख लिया जाएगा, मतलब है। अब उसका अपना पॉलिटिक्स है यार, उसका अपना वोट बैंक है, उसको मतलब वहां पे जो लोग हैं उसका एक मेजर, सरकार जी धुलमुल चल रही है, कभी भी गिर सकती है, सरकार बचानी है। जी जी। तो जैसे यहाँ पे सरकार बचाने के लिए 2 भागों में बांट दिया था लोगों को कि भाई खतरे में हो, खतरे में हो। हाँ जी। ऐसे वो कर रहा है, खतरे में हो, खतरे में हो। तो उसकी पॉलिटिक्स है। पर कोई तथ्य नहीं दिए हैं अभी तक, उन्होंने भी कोई तथ्य नहीं दिया है कि भारत के इन्वॉल्वमेंट का। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस है इस बात की। हाँ उन्होंने कहा है कि जो 5 बड़े कंट्रीज हैं जिनके साथ उनकी संधि है, उनसे उन्होंने तथ्य शेयर किए हैं। उसके बाद अमेरिका कूदा बीच में। हाँ जी। अब देखिए अमेरिका की आदत, अमेरिका क्या है कि अलग थलग देश है जी। उसके ऊपर कनाडा है, नीचे मेक्सिको है, आजू बाजू कुछ है नहीं, समुद्र है। तो अमेरिका ने सब लड़ाइयाँ विदेशों में जाकर लड़ी हैं। एक पर्ल हार्बर पे उन पर अटैक हुआ था पहली बार। जी जी। ठीक है, उसके अलावा क्या करें? तो चलो आज करने कुछ नहीं, चलो अच्छा वहाँ लड़ाए, वहाँ लड़ाए, तो मिडिल ईस्ट में लड़ाए, वियतनाम लड़ाए, तो वो लड़ते रहते हैं। कहीं और जाके दुनिया कहते हैं आओ हम तुम्हारे लड़ने आ रहे हैं, तुम्हें सही करेंगे। तो अमेरिका कूदने की आदत है। वो वर्ल्ड वॉर में भी कूदा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी उनकी जरूरत नहीं थी, यूरोप में लड़ाई हो रही थी, जी जी। उनको घुसना था। वो घुसे तो फिर पर्ल हार्बर हुआ, तो फिर जापान से लड़ाई हुई, तो वो सब कहानी हुई। तो अमेरिका ने कह दिया है कि साहब, उन्होंने नाम लिख कहा है जी कि भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी रॉ, हमारी जो मेन एजेंसी है। अब सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। उन्होंने कहा कि रॉ का जो एक फॉर्मर एजेंट था जी, उसने एक यूएस सिटीजन यूएस सॉइल पे मारने के लिए जी उसने एक
NRI है निखिल गुप्ता, जिस पे यहाँ केसेस हैं, जी वो ड्रग्स वेपनरी इस सब में इन्वॉल्व है, नारकोटिक्स में, उसने उसको ठेका दिया सुपारी जी कि सुनो ये आदमी है, यहाँ से निकलता है, इतने बजे न्यूयॉर्क यहाँ रहता है, यहाँ से यहाँ जाता है, जी पैठ लगाओ, शूटर लगाओ और उड़ा दो, और तुमको फिर यहाँ केसेस में राहत मिलवा देंगे और पैसे हो जाएंगे, जो भी डील होगी। जी जी सबलेट काम तो कोई करता नहीं, उसने आगे सबलेट किया, उसने कहा ढूंढा जाए कोई शूटर वूटर यहाँ पे, उसने वहां ढूंढा, वहां एक आदमी मिला, जी उसने अपने भाई ड्रग्स वाले कार्टेल में ढूंढा, इधर उधर कोई मिल जाए, उसे एक आदमी मिल गया, उसने उसको सुपारी दे दी। वो DEA जो ड्रग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वहाँ का डिपार्टमेंट है, हाँ जी DEA का एजेंट था वो खुफिया एजेंट था जो यहाँ पे इनके संग गुंडाबन काम कर रहा था, उसने धर लिया, वहां से पोल खुली। तो यूएस ने भी नाम लेके भारत, तो इस टाइम वेस्ट इज प्लेइंग अ वेरी वियर्ड गेम जी विद एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, क्योंकि नाम लेकर के उन्होंने मतलब आगे तक बड़े बड़े मंत्रियों तक के नाम ले दिए हैं कि इनका इन्वॉल्वमेंट है, कि कैसे वहां से हाँ हुआ और कैसे कहाँ गया। हम भारत ने सरकारी तौर पे ऑब्वियसली इसकी भर्त्सना की है और कड़ी निंदा की है, जैसे कि करनी चाहिए भी और करी जाती रही है हर चीज की, कड़ी निंदा, हाँ जी कड़ी निंदा की गई है। तो हम लोग लखनऊ वाले तो कर ही सकते हैं, हमारे तो MP करते हैं हर वक्त कड़ी निंदा, तो हम लोग भी करेंगे कड़ी निंदा। तो ये कहानी थी, मतलब मुझे लगा कि सरल भाषा में जानवी जी को समझा देनी चाहिए, ऐसी फुल्की छोड़ के चले जाती थी कि मतलब। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सिर्फ महिलाएं एक टॉपिक पे आधा घंटा बात नहीं करती हैं, पुरुष भी करते हैं। जी, जब महिला बगल में बैठी हो और उसकी बुद्धि कम हो तो उसको समझाने के लिए आधा घंटा बात करनी पड़ती है। जब इतना स्ट्रेच जाने दीजिए। महिलाओं से याद आया, एक महिला का भी बम्बल अकाउंट बना था, अगर आप लोगों ने देखा हो। ये क्या होता हो? अरे सर, शादी के लिए नहीं, आई थिंक डेटिंग होता है। आप बताइए। मैं नहीं हूँ किसी में। टिंडर होता था। हाँ जी, ये बम्बल है, वही राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप वाला मामला है। हाँ जी, तो उसमें निर्मला सीतारमण जी का किसी ने बम्बल पे अकाउंट बना दिया है और बहुत अच्छा बना है। मैं आपको जी बिल्कुल बिल्कुल। चीफ टैक्स लेयर एट मिनिस्ट्री, और आई डोंट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट, but I do believe in GST on everything you own. I have raised more taxes than your ex raised red flags. ये बहुत अच्छा था। Swipe right if you are into women who deduct happiness, itemize suffering and maximize your stress. I'm not your girlfriend, I am your liability. तो सत्य वचन है, मतलब उसमें जिसने बनाया है उसकी खोज चल रही होगी अच्छी तरीके से। तो मुझे जानना हुआ क्या वो जिसने भी बनाया था। नहीं, अभी तक कुछ नहीं। क्यों चाहती हूँ, कुछ ने एक अच्छा व्यंग है इसको। भाई उसके आगे ये एक आज ही हम देख रहे थे कि निर्मला सीतारमण का कुछ किसी ने मीम बनाया था कि इतने टैक्स लगा दूंगी सड़क पे आ जाओगे, तो गडकरी जी कहते हैं सड़क पे आओगे तो टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो वो तो अंतहीन है। नहीं, अब निर्मला जी थोड़ा आजकल परेशान चल रही होंगी, थोड़ी FIR भी हो गई, कुछ सुनने में आया था। हाँ जी, तो थोड़ा उनके लिए तो सोशल मीडिया वाले ही लड़ रहे हैं ना। अगर आप कमेंट्स देखेंगे सोशल मीडिया वालों के, तो आई थिंक बहुत कुछ पूजा पाठ करवा लेना चाहिए, मुझे लगता है इनको जी। और बताइए कुछ नया ताज़ा। और तो सर किस्सा सुनाएंगे। नहीं, एक चीज़ अभी रह गई है। इलॉन मस्क साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है नितिन जी, और उसमें उन्होंने कहा है कि EVM सेफ नहीं है, कि ये हैक हो सकते हैं। बिल्कुल, सभी हैक हो रहा है। ठीक है। तो और यहाँ पे हमारे देश में शायद EVM के भरोसे नहीं, तो बहुत यहाँ भी कहा जा रहा है कि हैकेबल है, जो हैक बेसिकली हैक हो रहा है नहीं कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं हैक हो सकता है। जी कि आप सड़क पे निकलेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, संभावना है ना। तो वो यही कह रहे हैं। मुद्दा ये है कि आप देखिए, अमेरिका में राइट विंग कह रहा है कि EVM हटाओ जी, भारत में राइट विंग कह रहा है कि EVM सही है, रखो जी। ठीक है, तो ये एक अमेरिका और भारत के राइट विंग में फर्क है जी। पर भाई अभी हरियाणा में हुआ था कि भाई 99% तक कैसे चार्ज है, तो उस पर किसी ने कहा कि ऐसी कौन सी बैटरी है, दे दो। EV व्हीकल आ रहे हैं आजकल, तो दिन भर चली, वोटिंग हुई, रखी रही है, जब काउंटिंग भाई तब तक 99% चार्ज है जी। तो अगर ऐसी बैटरी है तो यार उस पर तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलना चाहिए। बिल्कुल। तो ये मुद्दा है, चलता रहेगा। मतलब इसमें अभी हिंदुस्तान में तो जब चुनाव आयोग से किसी ने कहा कि भाई वीडियो फुटेज दिखा दीजिए जी। अब तो वीडियो रिकॉर्डिंग हर चीज़ की हुई है कि मशीनों की दिखा दीजिए भाई कि वहाँ रखी रही थी और चार्ज रही, तो लोग मान जाए। कि डाउट, जब बैलेट पेपर होता था तो बैलेट बूथ लूटे जाते थे। हाँ जी, ठीक है, अब EVM लूटी जाती है। मतलब तो नहीं, पर दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। फिगर आउट अवे की क्या करना है। नहीं, देखिए भारत में जुगाड़ू बहुत है। आपको याद होगा एक ज़माना था जब
एक वो रिमोट की अफवाह उड़ी थी कि एक रिमोट मिलता है जो बिजली का मीटर रोक देता है, रीडिंग कम रोक देता है। पर नहीं देखिए, ये मैं मानता हूं कि हर चीज जो जो टेक्नोलॉजी से बनी है तो उसका तोड़ भी है, तो वो हैक हो सकती है, हाँ हो सकती है। इज इट हैकेबल? यस हैकेबल। इज इट बीइंग हैक्ड? ये सवाल है, वो फिर कोर्ट वोट में केस चल रहा है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। वो इतने जानकार हम लोग नहीं है, लेकिन ये कि गाड़ी चल रही है सड़क पे तो क्या एक्सीडेंट हो सकता है? हाँ हो सकता है। हाँ, खैर इलॉन मस्क को इस समय जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले टैग करके एक्स यानी ट्विटर पे, उसी का प्लेटफॉर्म है जो नाम चेंज कर दिया, मैं ट्विटर ढूंढती रहती हूँ, फिर मुझे याद आता है कि नहीं उस पे उसे टेक्नोलॉजी समझा रहे हैं, ईवीएम की। हाँ, भारत वाले भारतीय समझा रहे हैं, भारतीय समझा रहे हैं। तो अब ऐसा है कि देखिए, इलॉन मस्क जो है, हमको ये लगता है कि अगले 4 साल बाद, अभी वो ट्रम्प को बनवा के 4 साल बाद उनका सपना, मुझे ऐसा लगता है कि कतार में है कि अगला राष्ट्रपति जो है, तो वो अभी से वो उस पर मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, जाके मतलब कैंपेन भी कर रहे हैं। तो ठीक है, आदमी क्या क्या नहीं करता है सत्ता के लिए, कर रहे हैं। जहाज स्पेस पे देखिए वो कैसे बास्केटबॉल की तरह कैच कर लिया, पूरा वापस आ गया है कि नहीं, तो बढ़िया है। सर आप कथा कथा मैं अभी ढोलक वोलक लाइए, कथा सुनाइए। देखिए ऐसा है कि देवा शरीफ का मेला हो गया शुरू, और आपको जाना चाहिए वहाँ। हाँ, मैं जा रही हूँ कल, है ना, क्योंकि आप जाएं इससे पहले खत्म हो जाए। वारिस अली शाह 150 साल से मेला चल रहा है, पीर थे वारिस अली शाह, उन छोटे थे 3 साल के, तो माँ बाप का साया उठ गया, तो पिताजी की याद में उन्होंने अब ये मेला शुरू किया था। बेसिकली जो कहा जाता है, कहावत है कि सूफी थे, इधर उधर चलते रहते थे, तो उनका मिलना नहीं हो पाता था लोगों से। तो इस मेले के जरिए फिर ये होता था कि 10 दिन जो है वो यहीं बैठते थे, और सब लोग आते थे, तो पूरी कम्युनिटी, और उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। बहुत ये जो अवध की जो गंगा जमुनी तहजीब बोला जाता है, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है देवा शरीफ का मेला जो है, कि वहाँ पर ये मेला लगता है। और शुरू में ऐसा कहा जाता है कि जब ये मेला शुरू हुआ और उसके बाद तो वही खाने पीने वालों को, उस टाइम तो ऐसे जोमेटो था नहीं, हाँ जी, है ना, हेलो वी आर डूइंग दिस मेला प्लीज पुट योर स्टॉल, ये सब कहानी थी नहीं। तो वो 2-4 लोग इकट्ठा कर रहे थे कि यार लोग आएंगे, उनके खाने पीने का इंतजाम कर लो, और उनको उनका खर्चा पानी वो लोगों से ही दिलवा दिया करते। तो इस तरह मेले की शुरुआत हुई थी। तो मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए। और अब तो पशु मेला बड़ा हो गया है, इट्स एन एनिमल दिस थिंग। तो वहाँ की भैंसे घोड़े बड़े फेमस हैं उस बाजार से जो लोग लेके जाते हैं। मैं भी एक बार भैंस तो नहीं, पर भैंस के गले में बांधने वाली घंटी लेके आया था। तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया था। मैंने दिलवाले दुल्हनिया में देखा था कि काऊ बेल, अब काऊ बेल दुकानों में मिलती थी कुछ 1000 रुपए की, यार 20 रुपए में मुझे मिली एक्चुअल काऊ बेल, आज भी मेरे घर में टंगी हुई है। वहाँ जाना है आप, तो प्लीज वहाँ जाए। लेकिन लखनऊ का जो किस्से की बात थी, तो मैंने एक लखनऊ नामा में किस्सा सुनाया था, पराठा, नवाब वजीर खानसामा ट्रायंगल। तो उसमें जो वजीर थे, इस पर आई बटन आ ही गया होगा अब तक। तो उस पर जो वजीर थे मोहम्मदुल्ला आगा मीर साहब, वो बेसिकली कंटाप खाए थे नवाब साहब से कि तुम हमारे पराठे कम करवा रहे हो, खुद लोगों को लूटते हो। तो वो ऐसे थे कि भाई जब वो थे वजीर तो उनका जलवा था, वही चलाते थे। तो इसलिए वो कहा जाता है कि 1 रुपये में 3 अठन्नी बनाते थे, मतलब 50% तो एक्स्ट्रा कमाते ही थे। तो उन्हीं पत्ता चलता था, इसका सिक्का चलता था। फिर बादशाह गाजिउद्दीन हैदर चले गए, अगले बादशाह आए। अगले बादशाह में उनके जो ओहदे थे सारे वो हट गए। तो पैसा कमाने का मतलब आदत थी भाई, खर्चा क्या करे। तो एक दिन वो निकले चौक की तरफ, अपना उनके संग वो चलते थे पहले। तो एक था कि उनके संग लड़का चलता था कलमदान लेकर के, इंक, है ना, और कलम उसकी कान में लगी रहती थी, कागज और कलमदान हाथ में लेकर चलता था ट्रे में। जहां कोई मसला हुआ वहीं उन्होंने इंक में डुबोया, वहीं फैसला लिखा ऑन द स्पॉट, लो ठीक है, रुपये में कितनी अठन्नी भुना रहे हो ये बताओ। तो उसके बाद ये चले, तो एक बार निकले तो एक दूरबीन टाइप का वो स्टैंड पे शीशा लेके कहीं रुक जाएं, फिर ऐसा तो देखें कुछ बुड़बुड़ करें, फिर उससे कुछ लिखवाएं लड़के से। अब लोग घबरा गए कि साहब हो क्या रहा है साहब। तो थोड़ी देर उधर नहर बनेगी, नहर बनेगी, इतना कह के आगे बढ़ जाए। फिर अगली जगह जाकर मुआयना करें, नापें।
तो लोगों को हड़कंप कि बाजार टूट जाएगा भाई, नहर बनेगी तो सब कुछ गिर जाएगा। तो लोगों ने जुगाड़ किया कि कितने तोड़े, मतलब चांदी के सिक्कों से भरी हुई जो थैली वाली होती थी भाई, तो उनको पहुंचाना शुरू की गई कि साहब देख लीजिए कहीं और निकाल लीजिए नहर, ठीक है। तो उसके बाद ये अपना काफी दिन तक नहर बनवाते रहे इधर उधर और पैसा कमाते रहे, लोगों से लेते रहे। उस चक्कर में पकड़े गए, फिर इनको यहाँ से उठा के बर्खास्त करके भेज दिया गया कानपुर, कि तुम्हारी जगह लखनऊ नहीं कानपुर है, ठीक है। फिर कानपुर में ही उनका इंतकाल हुआ और कानपुर में अल्लाह प्यारे हुए। नहर नहीं बनी, नहर नहीं बनी, लेकिन उन्होंने नहर के चक्कर में पैसे बहुत बना लिए, आइडिया बुरा नहीं था, है ना। तो कहने का मतलब है कि लखनऊ की हवा में नहर बनवा के बुलडोजर का डर दिखा के पैसे कमाना जो है तब से चला आ रहा है। आइडिया बुरा नहीं था जी। तो देवा मेला की बात हो रही थी, तो 16 से 27 तारीख, 16 कह रही हूँ, 18 से 27 तारीख है, बाराबंकी में लगा हुआ है, आप लोग भी जरूर जाइए। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। मुशायरा उशायरा होता है बड़ा शानदार वहाँ पे, कवि सम्मेलन भी होता है, मतलब दोनों उर्दू हिंदी दोनों भाषाओं में चीजें होती हैं, नाच भी होता है, लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं हम लोग गाँव वालों के लिए, लेकिन आपके मतलब का आपके मतलब नहीं है, हाँ। लेकिन आप काउबेल जरूर लाइएगा, आपके लिए भी हमारे गले में बांध दीजिएगा, हम लोग बजाएंगे इससे। आपको कुछ चाहिए होगा बता दीजिए, और आप लोग को जो चाहिए होगा ले लीजिएगा खुद। ठीक, चला जाए फिर। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार। नमस्कार।